तुलसीधाम बरवाना का सच आया सामने। ग्रामीण युवाओं ने जमकर किया विरोध। जी हाँ, ये आखिर सच क्या है आपको सुनाएंगे वहाँ के जो हमारे दर्शकों की जुबानी, वहाँ के ग्रामीणों की जुबानी, जिसके लिए आपके लिए कवरेज किया है हमारे संवाददाता विनोद खन्ना। जी हाँ, आपको बताएंगे कि आखिर सच क्या है। इससे पूर्व इसका थोड़ा सा विस्तार से आपको जानकारी दे देते हैं। जानकारी देने के बाद उसके बाद जहाँ ग्रामीणों के द्वारा, जो ग्रामीण युवाओं के द्वारा उनकी जुबानी है, उनके बारे में हम आपको विस्तार से आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। रिपोर्ट का अंतिम क्षणों तक देखिए। तो आप देख रहे हैं BN RSF 24 राजस्थान सुपरफास्ट। मैं हूँ पुरखा भाटीवाल और आपके लिए खास खबर को कवरेज किया है हमारे संवाददाता विनोद खन्ना ने। तो आइए शुरुआत करके आज की पूरी खबर के बारे में आपको बता दें कि निकटवर्ती गांव भरवाना में चल रही तुलसी माता के नाम से धाम के बाहर पार्किंग वाले दुकानदार तुलसी धाम में बाहर पार्किंग में अंदर यात्रियों से अधिक पैसे, प्रसाद, पानी की बोतल व टोकन के अधिक पैसा लेना, पूरी गेहूं का गौशाला में नहीं पहुंचाना और नए यात्रियों को पूरी व्यवस्था न देने का ग्रामीण युवा आक्रोशित स्थिति में उन्होंने आरोप लगाया। ये आरोप लगा रहे कह रहे कि दुकानदार सद्दाम हुसैन वह ग्रामीण युवा राधे श्याम कस्बा ने तुलसी धाम की ओर से इशारा करते हुए कहा कि यहाँ पर जो माता ने मंदिर बना रखा है, यानी माता जी का मंदिर बना रखा है, वहाँ पहले यहाँ मुर्गा फार्म था। गांव के पूर्व सरपंच ओम प्रकाश कस्बा तुलसी माता को लेकर आया, उन्होंने अपनी जमीन ठेके पर दी। अब यहाँ पाखंडवाद हो रहा है, भक्तों के टोकन काट रहे हैं। भक्तों के टोकन काटना कहाँ उचित है, ये सरासर गलत हो रहा है। उन्हें कहा कि हमारे पास गोगाबाड़ी का सबसे बड़ा मेला लगता है, वहाँ पर लाखों की भीड़ संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं, लेकिन वहाँ कोई टोकन नहीं काटते। जैसे रुणेसा, सालासर, खाटू श्याम किसी भी धाम में टोकन नहीं करता। काटते तो फिर यहाँ क्यों यात्री को लूटा जा रहा है। ये मामला यहीं पर नहीं ठहरता, पूरा मामला टोकन के पीछे, टोकन काटने की पूरी स्थिति क्या है, यही खबर हम आपको तो स्थानीय युवा है, स्थानीय ग्रामीण है जिन्होंने इसका विरोध किया है, उनकी जुबानी सुनिए और आपके लिए इस खास खबर को लेकर आइए। देखिए हमारा चैनल BN RSF 24 राजस्थान, सुनिए इन हमारे दर्शकों की खास जुबानी। तुलसी धाम के मैनेजमेंट अनिल पुनिया से हमारा प्रश्न था, पहला प्रश्न था, आप पार्किंग के पैसे लेते हैं? आप पार्किंग के पैसे लेते हैं? तो अनिल पुनिया का जवाब था, हाँ, हम व्यवस्था बनाने के लिए लेते हैं। 2 नंबर हमारा सवाल था, आप यात्रियों का टोकन काटते हो? उत्तर अनिल पुनिया का जवाब आया कि हाँ, व्यवस्था के लिए हम यात्रियों को है वो 20 रुपए टोकन के लेते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 3 था, क्या सच में तुलसी धाम का गेहूं है वो गोगामेड़ी गौशाला में जाता है? तो अनिल पुनिया का जवाब था कि हाँ सर, गौशाला गोगामेड़ी में ही हमारी सारी जो यहाँ पे यात्रियों के द्वारा गेहूं आती है वो सारी की सारी है वो गोगामेड़ी गौशाला में जाती है। आगे हमारा चौथा सवाल था कि मेन गेट क्यों बंद कर दिया? मेन गेट क्यों बंद कर दिया? जो पहले मेन गेट होता था तुलसी धाम का, जो जब शुरुआत उनकी नींव रखी थी, जब यहाँ पे माताजी तुलसी माताजी यहाँ पे पधारी थी, मैं शुरुआत की बात करता हूँ पहले दिन के, उसी टाइम में जब तुलसी माता यहाँ पे पधारी थी, उस टाइम जो मेन गेट था उसको बंद करने का क्या कारण है, हमारा सवाल था। तो उत्तर में अनिल पुनिया का ये जवाब आया कि सर, प्रतिदिन भीड़ बढ़ने लगी है, इसलिए व्यवस्था बनाने के लिए नए गेट का जो रास्ता है वो हमने ये जो फसल है उसको काट करके बनाया है। तो ये हमारा चौथा सवाल था कि आप बताइए कि जो मेन गेट था उसको बंद आपने क्यों किया और अब नया गेट निकालने का क्या कारण है? तो उन्होंने बोला कि
हमने नया गेट है वो इसलिए निकाला क्योंकि ज्यादा भीड़ बढ़ने लगी है। अब ये छोटा गेट रह गया, एकदम पूरा गेट है वो पास में रह गया, इसलिए हमने इधर जो फसल काट करके गेट बनाया है वो लोगों की भीड़ की व्यवस्था बढ़ाने के लिए ये गेट बनाया है। हमारा पांचवा सवाल था कि तुलसी माता बात क्यों नहीं करती है पत्रकार से, आप बताइए। हमने पांचवा सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है और हमने पूछा था अनिल पुनिया जो मैनेजमेंट है तुलसी धाम के, उनसे पूछा था कि आप सर बताइए कि तुलसी माता है वो पत्रकार से बात क्यों नहीं करती है। तो उनका जवाब था अनिल पुनिया का कि सर वो नहीं करती है क्योंकि माता जी को हिंदी नहीं आती है, क्योंकि माता जी को हिंदी नहीं आती है, इसलिए है वो पत्रकार से बात नहीं करती है। बाज आजा, ये गांव भरवाना है, खावड़ा नहीं है। तेरे सिस्टम से कोई चक्कर नहीं है। हिंदू मुसलमान करने की यहाँ पे सिस्टम करने भी नहीं देगा, बिल्कुल सारा का सारा। ये पूरा सरपंच की आड़ में हो रहा है सारा। पूरा सरपंच को हमने बोल दिया, पूरा सरपंच को बार बार हमने अवगत करवा दिया कि ये सिस्टम को थोड़ा सेट कर ले, गाँव का प्यार प्रेम भाईचारा ये बिगाड़ रहे हैं लोग, इनको खुली छूट मत दे। बार बार अवगत कराने के बावजूद भी पूर्व सरपंच इनके साथ मिला हुआ है। ये लोग मोटा पैसा कमाना चाहते हैं आस्था के नाम पे। हमने ये कहा कि तुम लोग आस्था के नाम पर मोटा पैसा हम नहीं कमाने देंगे, ना हम कमाएंगे तो हम ना ही तेरे को कमाने देंगे। हमें सेवा कर बोल रहे हैं कि पानी मत पिलाओ, ये कोई तरीका थोड़ी है। टोकन नहीं दे रहे हमें, एक बार टोकन ले गए तो बोल रहे कि फर्जी टोकन दे रहे हैं बाहर वाले। अंदर दुकानदार जितने भी भाई है ना, किसी को भी प्रसाद नहीं दे, ये अपना खुद का प्रसाद दे रहे हैं। बताओ, प्रसाद तो कोई भी बेच सकता है, कहीं से भी बेच सकता है। 120 रुपए की पानी की बोतल ये पेटी दे रहे हैं, 75 रुपए की मिल रही है। दुकानदार को दे रहे हैं जो 10,000 रुपए किराया दे रहा है। वो 10,000 का मतलब ये है कि 16 दिन ये दाम चलता है, 700 रुपए पर डे उसको अलग रख के फिर उसको दुकानदारी करनी पड़ेगी। एक दो बंदे भी रखेगा, वो क्या बचा लेगा? वो चाय के अंदर पैसे थोड़ी पूरे होंगे। तो सारा का सारा सिस्टम ये सोच रहे हैं कि पूर्व सरपंच और ये विनोद कि हम ये हैक कर लें और ये सारा का सारा मोटा माल इकट्ठा कर लें। ये आस्था के नाम पर पैसे मांग रहे हैं। अभी ये 20 रुपए टोकन कर दिए उन्होंने आज। किस चीज का? पहले फ्री था, फिर 10, अभी 50 भी करेंगे। ये सुनो, फिर ये पैसे अंदर आर्थिक सहयोग मांग रहे व्यवस्था के नाम पे। पिछले 3 महीनों में कौन सी व्यवस्था की भी उन्होंने? हमारे पास आधा किलो जगह आई है, 10 टॉयलेट्स है लोगों की व्यवस्था के लिए, 8 टॉयलेट्स अंदर। अब इन्होंने बोर किया 2 दिन पहले, पूछ लेना। गाँव के लोग जब इकट्ठा हो गया आए थे ना यहाँ पे, खड़े हो जाते थे शनिवार को, जब नाइट को जनता रुकती थी, तो लोग बेचारे क्यों खड़े हो भाई? व्यवस्था तो इसको करनी पड़ेगी ना, पैसा तो ये कमा रहे हैं ना। व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, बेफालतू का धर्मवाद फैला रहे हैं, हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं। चलो नहीं सर, आपको कैसे पता चला कि ये जो भेदभाव आपके साथ में तो स्टार्टिंग के अंदर ये ओम सरपंच जो पूर्व सरपंच है उसका वीडियो है कि यहाँ पे जो भी कणक आएगी 2 मुट्ठी कणक लेके और बासी रोटी लेके, और जो कणक और बासी रोटी आएगी वो गौशाला के अंदर जाएगी। सारी की सारी कणक गौशाला वो बेच रहे हैं। इनका कहना है कि गौशाला में जाती है। नहीं जाती भाई साहब, गौशाला के अंदर जो बंदे आ रहे हैं लेने, उनसे पूछो आप। 1 कुंटल 1.5 कुंटल शनिवार को कम से कम 40-50 कुंटल कणक इकट्ठा होती है यहाँ पे। आप मीडिया वाले बिल्कुल बिल्कुल पूछेंगे। ये कोई तरीका थोड़ी है। देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा। इनका कोई क्राइटेरिया ये सोच रहे 8 किला जमीन हमने दे दी तो अपने हिसाब से थोड़ी चला लेंगे। जमीनें तो हमारी भी है, हिसाब से आगे बढ़ेंगे थोड़ा आगे आपका कहना है कि आपके साथ में भेदभाव हो रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे धर्मवाद फैला रहे हैं, जातिवाद फैला रहे हैं, हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं। ये जो गंगा जमुना तहजीब है हमारे देश की, उसको खराब करने का प्रयास करें। हमें देखो, हमें ना तो हम किसी आस्था के खिलाफ है, ना ही किसी के धर्म के खिलाफ है। चाहते हैं कि लोगों को फैसिलिटी मिले और कोई भी आस्था के नाम पर इनके साथ खिलवाड़ ना हो, ठगी ना हो, इसीलिए हम बैठे हैं। चलो एक ग्रामीण और है, हमारी लड़ाई ठगी के खिलाफ है, ना हम किसी का, ना तो हमारे माता जी के साथ हमारी कोई व्यवस्था है। हमारी लड़ाई पूर्व सरपंच और विनोद मास्टर है जो ये व्यवस्था फैला रहे हैं ना, इन 2 लोगों की। तो प्राचीन मंदिर है क्या? पुराना मंदिर? कोई मंदिर नहीं है, सारा सिस्टम अभी फिलहाल कोई। चलो एक ग्रामीण और युवा साथी जुड़ रहे हैं। सर थोड़ा पहले यही बोलेंगे कि यहाँ पर कोई प्राचीन मंदिर था, कोई थान था और था, कैसे यहाँ पर शुरुआत हुई? की कोनी हो साहब, आप सीधी बतावा। आप सीधा बकड़ बोली का एक रजी डाटा, ठीक है।
चलो वहाँ पहले गेट बंद कर दियो, ओ कर दियो, आगे कोई दिक्कत को नहीं, बना लियो। तो बटे जो मिंदर है बटे पीछे क्या था, मुर्गा फार्म था, ठीक है। उसमें कृष्ण छाग, सुभाष, ओम सरपंच का लड़का छोटे वाला, राधेश्याम कसुआ जो आपके सामने बैठा है, हम तीनों ने यहाँ मुर्गा फार्म किया था। कम से कम 3 बेंच काटे थे हमने। अब राधेश्याम माड़ा कैसे हो गया ये बताओ। चुनाव में पैसे राधेश्याम ने लगाए, सब कुछ किया, अब मुझे अंदर ही नहीं जाने देते। क्यों? मेरे को खुद कह रहे कि तू अंदर मत जा। टोकन ले, ये कोई तरीका थोड़ी है। पूर्व सरपंच का बड़ा लड़का बोल रहा है कि तू अंदर ही मत जा। ये करते हैं हम 10 रुपए में लगा रहे हैं, अंदर 50 में लगा रहे हैं। ये सेवा है कि नहीं हमारी? हम 10 में लगा रहे हैं, 10 में प्रसाद है, 10 में पानी की बोतल है, अंदर 50 में प्रसाद है, 20 में पानी की बोतल बता देंगे आपको क्या है। अब ये जरूर है कि यहाँ पर साफ सफाई भी ठीक है, अच्छी है, और छाया भी है, निःशुल्क ये पानी दे रहे हैं, ड्राइवर्स के लिए चाय फ्री है, और जो भी मीडिया के साथ या जो भी